हेलो, मैं रमेश सरोज आरकेएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आइए आज डिस्कस करते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जिससे आपका निश्चित फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की भी बटन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए और आप जब चाहें अपने समय के अनुसार उसे देख सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले परिमेय को समझते हैं क्या होती है, उसके बाद अपरिमेय को समझेंगे। तो क्या कहा जाता है कि वे संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, ठीक ना, क्या कहते हैं? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते, लेकिन क्या अगली कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। यदि q 0 हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए ऊपर कुछ भी संख्या दे दिया है, नीचे q 0 हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो क्या होता है? इनफाइनाइट आ जाता है। और इनफाइनाइट क्या होता है? कभी परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये क्या होगा दोस्तों? नीचे इसीलिए क्या होता है, नीचे हर में मतलब यानी कि हर जो होता है वो 0 कभी नहीं होता है, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। और यदि मैं कहूँ 0 में किसी संख्या से भाग दें, ठीक ना, 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो वो क्या आएगा दोस्तों? वो 0 आता है, ठीक ना। यानी कि हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हर 0 नहीं है, हर 0 नहीं है। तो वो जो ऊपर संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि हम यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, ठीक ना, कि 0 जो होता है, ठीक ना, 0 परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या है, ठीक ना। और ये p है जो, ठीक ना, यहाँ पर अंश में क्या है? p है, अंश क्या है? 0 हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि जो p है वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। यही इसका क्या हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। यदि कोई संख्या p/q के रूप में है, ठीक ना, p/q के रूप में है और q यानी कि जो हर है वो 0 नहीं है, ठीक ना, और जो अंश है वो 0 भी हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि कोई भी संख्या जो अंश और हर के रूप में है उसको हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 2/7, 5/2, 9/3, 9/2, कुछ भी इसको कर सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो हर है वो क्या है? 0 नहीं है। आइए इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। दिया हुआ है पहला, सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम, विषम तथा आवर्ती संख्याएं परिमेय होती हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या जो होती हैं, सम, विषम, आवर्ती संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक ना। आवर्ती संख्याएं का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि 10 है, 10 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या आता है? 3.33333, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक ना, आगे बढ़ता चला जाता है। यानी कि क्या है? 3 ही है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 3.3, इसको हम बार कर देते हैं। यानी कि 3 का क्या होता है? बार बार आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? हम आवर्ती संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। तो ये भी जो संख्याएं इस तरह की होती हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या सबको पता है क्या होती हैं? 1 से लेकर 1, 2, 3 अनंत तक, ठीक ना, ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। ये क्या कहलाती हैं? ये भी परिमेय होती हैं। और जो पूर्ण होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होती हैं। सम, विषम संख्या आपको पता ही होगा। तो ये जो होता है ये क्या कहलाती हैं?
परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला देखिए 1/2, 5/7, 2 सही 1/3, 4 सही 1/5, 0.6, 0.21, ये भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये क्या होती हैं? भिन्नात्मक संख्याएं। क्या हैं? भिन्नात्मक संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जैसे देखो इसमें क्या है? p/q के रूप में ये है, ये परिमेय है। ये भी p/q के रूप में, ये भी परिमेय है। ये देखिए ये भी क्या है? इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भिन्न ही है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी उसी तरह से परिमेय संख्या है। अब देखिए 0.6 है, ठीक ना, इसको भी p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी कि यदि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, तो इसको 6 कर दें, नीचे 10 से भाग कर दें, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भिन्न के रूप में आ गया। उसी तरह से जो 21 है, 0.21, इसको क्या करेंगे? 2 जीरो से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो दशमलव से पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 21/100 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक भिन्न हो गया, p/q का रूप हो गया। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब आइए अगला क्या दिया हुआ है? करड़ी में 4, करड़ी में 36, करड़ी में 144, ये सभी क्या हैं? पूर्ण वर्गमूल संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये क्या है दोस्तों? पूर्ण वर्गमूल संख्याएं हैं। यानी कि इसका क्या होता है? ये वर्गमूल निकलता है और वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। जैसे 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा। और 44 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या है? ये सब पूर्ण संख्याएँ हैं, ठीक ना। पूर्ण वर्गमूल जो संख्याएँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। आगे ये देखिए, ये दिया हुआ है 1.222222 डॉट डॉट आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये क्या? आवर्ती संख्या है। तो जब आवर्ती संख्या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.2 का यहाँ बार लगा देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। उसी तरह से दोस्तों ये दिया हुआ है 2.673, यानी कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। पुनरावृत्ति कितने का हो रहा है? इतने का हो रहा है, यानी कि इतने का पुनरावृत्ति हो रहा है। यानी कि इसके आगे क्या ये आएगा? 2.6 दिया हुआ है, आगे क्या पुनरावृत्ति होगा? 7-3 का, फिर 7-3 आएगा, फिर 7-3 आएगा। इस तरह से पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख देते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे समझते हैं अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहाँ क्या है दोस्तों? p/q क्या है? p एंड q क्या है? पूर्णांक संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ हैं, ठीक ना। और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे इसका जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों वो होता है करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 13, ठीक ना। इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं आएगा। जो भी इसका वर्गमूल होगा वो क्या आएगा? दशमलव में आएगा, ठीक ना। ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद जो संख्याएं मिलती हैं 1, 4 कुछ इस तरह करके जो मिलेगी वो क्या होगा? कभी रिपीट नहीं करेगी, यानी कि कहीं पर रिपीट नहीं करेगी। इसलिए जो ये संख्याएँ होती हैं इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो पाई होता है, पाई, ये भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और जो 22/7 होता है, 22/7, ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, ठीक ना। परिमेय संख्या दिया हुआ है, इन दोनों में हमको पता करना है कि बड़ी कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसमें देखिए दिया हुआ 7/3, ऋण 4/8 दिया हुआ है। ये दूसरा दिया हुआ है ऋण 12/7, 13/6। इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है और इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए यदि
प्लस एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, एक क्या है माइनस में परिमेय संख्या दिया हुआ है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या दिया हुआ है, ऋणात्मक परिमेय संख्या दिया हुआ है। तो धनात्मक परिमेय संख्या होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक से बड़ा होता है। धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये जो होगा ये चीज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 7/3 इससे बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ माइनस में दिया हुआ है, ठीक ना, ये प्लस में है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला क्या दिया हुआ 3/5, 7/10। जब ऐसा दे दे, दोनों धन धन दे दे, ठीक ना, तो दोनों का हर क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। जब हर बराबर कर देंगे तो जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखिए इसका लस लेंगे, इसका लस क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो इससे इसमें भाग देंगे, कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6/10, ये क्या हो जाएगा 10 का 10 में भाग जाएगा, 1 का बार जाएगा तो 1 का इसमें गुणा करेंगे 7 आ जाएगा, 7/10। तो इसमें बड़ा कौन सा है दोस्तों, हर बराबर हो गया तो अंश जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो इसका अंश बड़ा है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो ये वाला बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बड़ा है, तो ये इसका चिन्ह ये होता है। बड़ा का चिन्ह क्या होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं, ठीक ना, और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ मुंह को बंद कर देते हैं, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। दिया है निम्न में से परिमेय संख्या बताइए, ठीक ना। ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि ये 3 है, ये 2 है, ठीक ना। करड़ी में 3, करड़ी में 2, ये क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद कोई आवर्त नहीं होता, मतलब कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक ना। ये अनंत तक चलता चला जाता है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। 7 क्या, 7 परिमेय संख्या है। 0 क्या परिमेय संख्या है। 3.5, ठीक ना, दशमलव के बाद क्या है 5 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ये क्या दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है, यानी कि आवर्ती संख्या है, ठीक ना, आवर्ती संख्या है तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक चीज़ का, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2.3 बार, ठीक ना, ये क्या परिमेय संख्या है। अगला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 4, करड़ी में 40, करड़ी में 0 बताना, अपरिमेय संख्या बताना है, ठीक है, अपरिमेय संख्या बताना है। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, तो ये तो अपरिमेय होगा नहीं। ये भी परिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय नहीं होगा। ये देखिए ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमको पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। और ये क्या होता है दोस्तों, ये तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है, ये परिमेय संख्या होता है, ये भी अपरिमेय नहीं होगा। तो इसमें अपरिमेय कौन सा है, करड़ी में 40। आगे आइए देखते हैं। दिया क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कहें कि 4 का क्रमागत क्या है, 5 है, 6 है, 7, इस तरह से क्या होगा, क्रमागत होता है, ठीक ना, यानी कि 1 प्लस करते जाएंगे। जैसे कहें तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला 4, 5, 6, ये भी क्रमागत है, या ठीक ना, लगातार संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, क्रमागत संख्या कहलाती है। और अगला क्या है, बी वाला 5, 6, 7, ये भी क्रमागत है, ये भी क्रमागत है, 6, 7, 8, ये भी क्रमागत है, ठीक ना। तो क्या कर रहा है लास्ट में ऑप्शन क्या है, ये सभी, यानी कि ये सभी का, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।